अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे इंडिया के किसान आंदोलन के बारे में या फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसी नौबत आ गई या गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे कवानीन बनाए कि जो किसान हैं उनको उठ के अपनी खेती बाड़ी छोड़ के इस ठंड में दिल्ली के अंदर आके बैठना पड़ा, और उनकी क्या डिमांड्स हैं जो गवर्नमेंट नहीं मान रही। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मसला हुआ जब बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कानून एक बनाया ऐसा, और उस कानून में ये कहा गया कि भाई पहले ऐसा होता था कि जब काश्तकारी होती थी यानी जब फसल कटती थी तो उसके बाद जो फसल है उसको ख़रीदा जाता था गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट के ऊपर। मंडी का एक अप्रूव्ड रेट होता था, उसमें ख़रीदा जाता था। एक बीच में समझे ब्रोकर होता था, एजेंट होता था जो ख़रीदता था, और उसके बाद में उसको आगे बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बेचा जा सकता था। यानी मकसद ये है कि जैसे कि अगर शुगर है यानी जो चीनी है, अगर उसका गन्ने से चीनी निकाली गई है और गन्ना बेचा गया है आगे, तो शुगर कंपनियों के पास जाना चाहिए, शुगर मिलों के पास, और वो उससे गन्ने से चीनी बनाएंगे। ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि पहले किसान जो है वो जाता है, जाके गवर्नमेंट का एक अप्रूव्ड रेट होता है, उस रेट के ऊपर वो उसको बेचता है, और उसके बाद वो कंपनियों को दिया जाता है, और फिर कंपनीज़ जो हैं वो उसको उससे चीनी बना के मार्केट में लाते हैं। तो नॉर्मल ऐसा होता है, पहले भी ऐसा ही हो रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाईजान ऐसा होगा कि अब किसान अपनी फसल काट के और गवर्नमेंट रेट पे बेचने के बजाय, इंटरमीडिएटरी को बेचने के बजाय डायरेक्ट जाके कंपनियों से डील करेंगे और कंपनियों को बेचेंगे। और लोगों को लॉलीपॉप क्या दिया गया कि भाई आपको हो सकता है रेट अच्छा मिल जाए। यानी मकसद ये है, अगर गवर्नमेंट का रेट किसी चीज़ का 200 रुपये किलो है, तो हो सकता है कि आप जब उसको डायरेक्ट कंपनी को बेचने जाएँ तो वो आपसे 250 रुपये 300 रुपये किलो ले ले। यानी आप उनसे नेगोशिएट करें, ओपन मार्केट में रेट होगा, जो जिस रेट पे उनको सूटेबल होगा वो आपसे ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये बनाया रूल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई जनाब कि ये रूल फिज़िकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि होगा ये कि जब गवर्नमेंट का कोई अप्रूव्ड रेट नहीं होगा और गवर्नमेंट सुपरविज़न नहीं करेगी, जब किसान जाएगा बड़ी कंपनी के पास तो बड़ी कंपनी वाला तो उसकी बात ही नहीं सुनेगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि वो मोनोपोली करेगा, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएगा। और आपको पता है फसल जो होती है इसका एक टाइम होता है, यानी कि फसल हुई, उसके बाद में उसको आपने काटा, काट के उसको बेचा, और विद इन टाइम आपको नई फसल के लिए उसकी बिजाई करनी पड़ती है ज़मीन की। अब जब आपकी पुरानी फसल ही नहीं बिकेगी टाइम पे, तो क्या होगा कि आप नई बिजाई नहीं कर सकते, करेंगे तो सरप्लस फसल हो जाएगी, उसका रेट गिर जाएगा। तो अब किसानों का ये कहना है कि जी हम इस बात से एग्री नहीं करते। इंडियन किसान स्पेशली ये कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट की जो बॉडी थी उसको बीच में रखें। हमें पता होगा कि भाई हमारा एक इतना अप्रूव्ड रेट है, हम काटेंगे, काट के इस रेट के हिसाब से आपको बेचेंगे। उसके बाद आप आगे उनको कंपनीज़ को बेचें, ये आपका मसला है, कितना मार्जिन रख के बेचें, कंपनीज़ बनाएँ, मार्केट में लाएँ, ये उनका काम है। लेकिन हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि हम जो ये एक फसल यानी बो रहे हैं, तो जब हम इसको काटेंगे तो हमें इसका मिनिमम इतना मिलेगा और गारंटीड मिलेगा, गवर्नमेंट खरीदेगी। तो किसानों का बेसिकली ये डिमांड है। और पहले उन्होंने छोटे लेवल पे डिमांड की लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद फिर जो किसान थे उन्होंने जाके दिल्ली का रुख किया, और आप जानते हैं कि तकरीबन डेढ़ पौने 2 महीने से ये इस टाइम पे जो है ना वो अभी तक उनका धरना चल रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट से उनके मामलात नहीं तय हो सके। उन्होंने दिल्ली की जो एंट्री थी, 6-7 एंट्री पॉइंट्स, उन सबको ब्लॉक किया और वहाँ पे उन्होंने धरना दिया है। और अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप ये कानून जो आपने दिया है ये वापस लें, और इसमें कोई एडिटिंग या चेंजिंग ना करें, इस कानून को ही वापस लें और जैसा पहले चल रहा था वैसा चलने दें। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट इस कानून को वापस नहीं ले रही, उनकी कहीं न कहीं मजबूरी है। देखिए, उनकी मजबूरी समझने की आप कोशिश करें। मसला ये होगा कि अगर वो ये एक कानून वापस ले लेंगे, उसके बाद बहुत से उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं जो कि वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग उससे खुश नहीं हैं। जिसमें बिलख़सूस 2 कानून जो कश्मीर के हवाले से बनाए थे, आर्टिकल 370 और 335C जो था, वो इन्होंने हटाया था। तो अब अगर वो ये एक बिल वापस लेते हैं, यानी एक कानून वापस लेते हैं, उसके बाद में अगले उनको डर ये है कि जो अगला प्रोटेस्ट होगा वो मुसलमानों की तरफ से होगा, स्पेशली कश्मीरियों की तरफ से होगा कि भाई आप हमने हमारा जो आपने कानून पास करके हमारे स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद आपने हमें अपना इंडियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बना ली है, इसको आप रिमूव करें। तो उनकी कहीं न कहीं मजबूरी है अपनी जगह, लेकिन इससे नुकसान किसानों का हो रहा है। और हम आपको ये भी बता दें जनाब कि सिर्फ नुकसान किसानों का नहीं है। अगली फसल बिजाई होनी थी, कटाई होनी थी, लेकिन जब किसान इतनी बड़ी तादाद में जाके बैठे हुए हैं दिल्ली,
तो पीछे को काम कौन करेगा? और जब काम नहीं होगा, वक्त पे फसल बनेगी नहीं, वक्त पे फसल मैच्योर नहीं होगी, कटेगी नहीं, तो आने वाले 6 महीनों के अंदर पहले कोरोना वायरस ने इंडिया की मत मारी हुई है और पता ये चलेगा कि अनाज भी उनके पास पूरा नहीं होगा, तो फिर क्या बनेगा उनका? तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है जनाब, और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को अकल के नाखून लेने चाहिए। कोई ऐसा हल, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें कि दरमियानी रास्ता निकल जाए, कानून वापस लें और किसान जो है उनको इस बात की गारंटी दिलाएँ, तसल्ली दिलाएँ कि आपके साथ हक तलफ़ी नहीं होगी। आप न्यूज़ रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि किसान ये बताते हैं कि कई ऐसी काश्तकारी, कई ऐसे कारोबार हैं जिसमें दूध का, डेयरी का कारोबार भी जनाब शामिल है, कि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना हमें वापस आता ही नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे कि अगर एक जानवर एक दिन में ₹500 का चारा खा रहा है, तो उसका दूध हमें 450 का बिकता है। हम ₹50 जेब से डाल रहे हैं। ये बाकायदा लोगों की सच्ची कहानियाँ हैं, रियल स्टोरीज़ हैं जो कि सामने आई हैं लोगों की। इसी तरह काश्त के हवाले से वो बताते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 50 किलो हमें पड़ता है, जो प्रोडक्शन है उसकी, वो पड़ती है ₹1,500 की, तो हमारी जो वो बिक रही है वो सब ₹1,250 की बिक रही है। यानी हमें वो भी वापस नहीं आ रहा जो कि हम लगा रहे हैं। तो देखें, प्रॉफ़िट तो तब होना शुरू होगा कि जितना लगाया है उससे ज़्यादा आए, या अगर उतना आए जितना आपने लगाया है तो फिर ना प्रॉफ़िट है ना लॉस है। फिर जस्ट आप किए जा रहे हैं, आपको उतना ही वापस मिल रहा है, आप दोबारा उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं और दोबारा आप बेच रहे हैं। तो ये भी कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये सिचुएशन हो जाए कि आप जेब से 1500 लगा के ₹1,250 कमा रहे हैं, तो माशाल्लाह आप खुद समझदार हैं कि इसका क्या मतलब बनता है। तो ये इस टाइम सिचुएशन है जनाब इंडिया में, और इस हवाले से हम आपको आगाह करें, हम आपको ख़बरदार करें कि ये सिचुएशन खुदा ना ख़ास्ता आगे जाके पाकिस्तान में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है पिछले 3 सालों में गिरी है, पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हुई है और जिस वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं उनका एक प्रॉफ़िट मार्जिन रेशो होता है। उन्होंने सोचा हुआ होता है कि हमने मिसाल के तौर पे ₹100 पे ₹15 कमाने ही कमाने हैं, तो वो कभी भी अपना मार्जिन कम नहीं करते। जैसे ही पीछे से थोड़ी-सी चीज़ें महँगी होती हैं, तो वो 100 की चीज़ 110 की कर देते हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक काम ये भी चल रहा है कि अगर एक चीज़ ₹10 महँगी हुई है, तो दुकानदारों का ये बना हुआ है कि इमरान खान को गाली देके उस चीज़ को ₹20 महँगा बेच दो। तो ईमानदार तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं ही। तो ये चीज़ आगे जाके अगर अभी कंट्रोल ना की गई, प्राइसेस कंट्रोल ना की गई, चीज़ों को कंट्रोल में ना रखा गया, तो ये चीज़ आगे जाके 6 महीने, साल के बाद पाकिस्तान के लिए भी मसाइल का सबब बन सकती है। क्योंकि जब किसानों को उनका उजरत नहीं मिलेगी, जितना वो लगा रहे हैं, उतना उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो ये काम छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर देंगे। और जब आपके मुल्क का किसान ही आपको जो है वो बिजाई करके नहीं देगा, तो कौन करेगा फिर? अब हम खाएँगे कहाँ से? तो जनाब ये सीरियस मैटर्स हैं। हमें इंडिया के इस मामले से खुश होने के बजाय कि वहाँ डिस्टेबिलिटी हो रही है, हमें सीखना चाहिए कि कहाँ-कहाँ उनसे गलतियाँ हुईं, क्या-क्या गलतियाँ हुईं और उसका करेक्टिव एक्शन क्या था, किस स्टेज पे हमें उसे करेक्ट करना चाहिए था इंडिया वालों को, जो उन्होंने नहीं किया, और हमें क्या ऐसे स्टेप्स उठाने हैं कि हम प्रिवेंट कर सकें कि जो बॉर्डर के उस तरफ हो रहा है, वो बॉर्डर के इस तरफ ना हो। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस हवाले से हम फर्दर और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक 5 मिनट की वीडियो आप तक लाने में तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगता है हमें, और डेली की हम 3 वीडियोस बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक फुल टाइम समझे जॉब है। तो जब आपकी तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिलती है, छोटी सी तारीफ़ के कलमात मिल जाते हैं, लाइक मिल जाता है, बिलखसूस शेयर मिल जाता है सोशल मीडिया पे, तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम अगली वीडियो में और भी ज़्यादा मेहनत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।